नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो रिसेंटली अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं आपकी फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए, और पर्टिकुलरली ये डिवाइड की गई है मेल का अलग और फीमेल का अलग। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के साथ फिजिकल एजुकेशन के, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई नो माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, बट नॉलेज बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आप हमारे बैच में फिर जुड़ सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको कुछ डेमो क्लासेस देखनी है तो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, आ जाओ अब हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है इसकी वो 18 तारीख 8वां महीना 2023 है। और जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी दैट इज 1500। कोई इससे कम नहीं, कोई इससे ज़्यादा नहीं, पूरे 1500 के 1500 रुपये ले रहे हैं भाई ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये लोग अनाउंस करेंगे, अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं हुई है। और जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, सेंटर फिल करोगे वहीं पे होगा, और एडमिट कार्ड भी आपका बाद में ही आएगा। उसके बाद जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम रहेगा दैट इज़ 180 मिनट्स, 180 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा टीचिंग पोस्ट के लिए। और फिजिकल एजुकेशन का जो है आपका मिसलिनियस कैटेगरी में है, बट वो टीचिंग पोस्ट स्टाफ में ही आएगा, तो हमारा 180 मार्क्स का रहेगा। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हॉस्टल वार्डन वगैरह, तो उनका 150 मिनट्स का है। उसके बाद आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो ओएमआर बेस्ड होंगे। ओएमआर बेस्ड मतलब कि आपका जैसे एस्टेट में होता है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है? कंप्यूटर पे आपका सीबीटी मोड नहीं होगा, ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दिस इज़ अ गुड थिंग आई वुड से, ये अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे अच्छी न्यूज़ है भाई एससी एसटी और पीडब्ल्यू पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कि आपके लिए कोई फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपके लिए फ़ी नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो आप देखोगे एनएसटीए के अंदर कि आपको जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए कब तक? 18/8/2023 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं पर्टिकुलरली हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, जिसको मिसलिनियस कैटेगरी में रखा गया है ग्रुप बी में, आप देखोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं सिर्फ बात करूँ थर्ड और फोर्थ पॉइंट का, जिसके अंदर थर्ड पॉइंट में आपका पीईटी मेल का बात किया गया है, जिसके अंदर 321 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 131 अनरिजर्व की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 32, ओबीसी के लिए 86, शेड्यूल कास्ट के लिए 48, शेड्यूल ट्राइब के लिए 24, और ऑर्थी हैंडीकेप के लिए आपका 7। और ये भी एक आपकी डिसेबिलिटी होती है, जिसके अंदर आप देखोगे 8 पोस्ट हैं। ये चीज़ है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आपका टोटल 345 पोस्ट है, 142 अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, आपका ओबीसी के लिए 94, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 25, ओएच के लिए 7 और एचआई के लिए 7। देखो इसमें एक चीज़ क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर वैकेंसी आई है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल को सेपरेट कर दिया गया है और मेल को सेपरेट कर दिया है। फीमेल के लिए पर्टिकुलरली इतनी सीट्स हैं तो वो अपनी इन्हीं सीट्स पे फाइट करेगी, मेल के लिए सीट है तो मेल इसी सीट पे फाइट करेंगे। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको। अब चलते हैं आगे। अब आगे आप देखोगे इसके अंदर ये हॉस्टल वार्डन वगैरह है,
फिर ये इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिए, जो इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और उसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो आप लोग ये जैसे मैंने आपको बताया था 18/8/2023 से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए वो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूं, आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उस फॉर्म की एक प्रिंट आउट कॉपी आप लोग अपने पास रख लेना। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू हैव टू शो देम, आपको दिखाना पड़ेगा उन लोगों को। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है आपका, तो ये भी आप लोग पहले से ही इसको तैयार करके रखना। तो उसके बाद बाकी और छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ देख देख लेना, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर आगे आए तो नेक्स्ट है पे स्केल की, लेवल ऑफ पे की। यहाँ पे बस मैं एक चीज से थोड़ा सा नाराज हूँ, कोई नहीं, मेरी पर्सनल क्या कहते हैं ओपिनियन है ये, कि इसको लेवल 6 में रखा गया है, मतलब पीईटी को लेवल 6 में रखा गया है। बट कोई नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, तो उसके अंदर आपका जो 35,400 से स्टार्ट होगा, अलॉन्ग विद डीए एचआरए ये सब मिला के आपको अच्छा खासा 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है इसमें। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, पेन पेपर। और इसके बाद इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न होगा आपका, उसको थोड़ा समझते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, टोटल 120 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का जो होगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा। ठीक है, मतलब कि आपका इसके अंदर हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश, और आपका एक रीजनल लैंग्वेज दिया जाएगा आपको। और इसके अंदर भैया सारी गेम फंस जाती है, जैसे एनवीएस वाले फंसाते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर आपको 40% लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका पेपर आगे चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। चलो इसको भी आगे हम लोग डिटेल में भी कवर करेंगे। बट इसको कवर करने से पहले ये आप वही देख लो कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। सबसे पहले पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। फिर इसके बाद आईसीटी आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपका 10 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। देखो यार, मैंने एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, विच आई हैव पर्सनली फील, लोग ना इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बोलेंगे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि ये कुछ नहीं है, ऐसे आपको किसी ऐसे सिनेरियो में डाल देंगे कि बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है तो क्या होगा, तो कैसे क्या चीज़ें होंगी। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होंगी, बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। भैया ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी के अंदर आता है। ठीक है, आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड, ठीक है, इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन। तो ये सब इतनी भी आसान चीजें नहीं है जितना लोग बोल देते हैं कि आप तैयारी कर लो। ओके, आईसीटी अब आपका इसके अंदर बेसिक्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसके ऊपर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका 80 मार्क्स का टोटल होगा, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो आप 65 मार्क का देखोगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड होंगे, होंगे आपके फिजिकल एजुकेशन से ही, बट वो पेडागोजी बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड होंगे, कि आपको ऐसा सिनेरियोज में पुट किया कर दिया जाएगा कि ऐसा हो रहा था तो क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 10 नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सी और डी, ये दोनों मिला के आपका 5 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर इसके बाद आपका जो खेलो इंडिया, जो भी मूवमेंट चल रही है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और जो भी ऐसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। ये भैया पार्ट 6 जो एनवीएस वाले भी डालते हैं 30 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स आपका हिंदी जो कि मैंडेटरी है, 10 मार्क्स आपका इंग्लिश, और 10 मार्क्स आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज। वो कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज है,
उसको यहाँ पे देखो, जिसके अंदर आपका वही हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, ये सब आपके लैंग्वेजेस हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज है, वो क्या चीज है कि आपको इसमें 40% लाना पड़ेगा। हर सेक्शन में हिंदी में 40%, इंग्लिश में 40% और रीजनल लैंग्वेज में, तब जाके आपका पेपर इवेल्युएट होगा। ठीक है, अगर आपका किसी में 10 में से 3 नंबर आ गया तो पूरी मेहनत आपकी खराब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वेयर एजुकेशन ग्लोस, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फिजिकल एजुकेशन का तो पूरा प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर का कंप्लीट गाइडेंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आपकी हर एक संडे टेस्ट क्लासेस होती हैं। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है तो इन बिटवीन हम आपको बताएंगे, और संडे आपका के लिए प्रॉपर सेशन लिया जाएगा उसका। ओके, तो ये चीज है। हम तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको प्रॉपर गाइड देंगे, और फिजिकल एजुकेशन का तो हम लोग हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। चलो, ये हॉस्टल वार्डन का है, उसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। समझ आ गया आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग को ध्यान देना है इसमें। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो ऐसे भी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आने वाला भाई, ट्रेंड चेंज हो चुका है अब। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके एग्जाम्स आएंगी, चाहे वो आप केवीएस का ले लो, अभी आपने देखा है, एनवीएस का आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं लॉजिक चेक किया जाता है, डीप नॉलेज आपका चेक किया जाता है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज है या नहीं है। तो ये चीज है, जो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रटवा रहा है, ठीक है, देख लो आप, आपको जिस कोचिंग में जाना है, जहां देखना है देख लो, जो आपको रटवा रहा है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, उनसे दूर रहो। जो आपको समझा रहा है, लॉजिक समझा रहा है आपको, उनके पास जाओ या खुद पढ़ो और लॉजिक समझो। हमारे पास ये 1 महीने 2 महीने के कोर्सेज नहीं है, हमारे पास जो कोर्स चलेगा वो आपका कम से कम 3 मंथ्स का चलेगा। ठीक है, और एक क्लास आपके लगभग 1 to 130 मिनट्स के आसपास होगी। ठीक है, 1-1.5 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, उसकी आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेंगी, उसकी एमसीक्यूज मिलेंगे आपके पर्टिकुलर रिलेटेड दैट टॉपिक, और वो भी ऐसे नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, आपको अजेशन रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और ये हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते, वी फ्रेम्ड इट। ठीक है, हम इसको बनाते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो ये चीज है। फिर चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर पे आपने कब जाना है, प्रॉपर आईडी कार्ड वगैरह आपने रखना है, और ये रफ वर्क के लिए आपको शीट मिलेगी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पे अपना फिजिकल एजुकेशन टीचर का, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि बीपीई और बीएससी वाले एलिजिबल है या नहीं है। मैं बट बोलना चाहूंगा भैया आप लोग भी अप्लाई करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैचलर डिग्री की बात की जाती है, तो जो आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है, दैट इज अ बैचलर, ग्रेजुएशन इज योर बैचलर, एंड यू हैव कंप्लीटेड दैट बैचलर डिग्री इन द एट द टाइम ऑफ बीपी और बीएससी। ओके, भले ही एनवीएस ने रिसेंटली आपका निकाला है कि बीपीएड ही सिर्फ एलिजिबल है आपका टीजीटी पोस्ट के लिए। ओके, तो ये चीज है, बट आप लोग अप्लाई करना छोड़ना नहीं इसको।
नो वन नोज। बाकी जैसे भी अपडेट आती रहेगी आई विल लेट यू नो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। फिर इसके बाद इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिन जो SC ST OBC है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट इंडियन रूल्स के हिसाब से। और जो ऑलरेडी EMRS के एम्प्लॉय है वो 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है आपकी।